सबसे ज्यादा मीठा और सबसे ज्यादा कड़वा। एक बार राजा कृष्णदेव राय ने अपने दरबार में पूछा, आप सभी लोग बताइए कि सबसे ज्यादा मीठी चीज कौन सी होती है और सबसे ज्यादा कड़वी चीज कौन सी होती है। इस पर सभी तरह के जवाब आने लगे। सभी दरबारी बोलने लगी, सबसे मीठी चीज तरबूज, खरबूज, आम। फिर कड़वी चीज के बारे में सभी दरबारी बोलने लगे, करेला, नीम, चिरायता। तेनालीराम बिल्कुल चुपचाप बैठे थे, एक और बिल्कुल शांति से ध्यान लगाए बैठे थे। राजा कृष्णदेव राय ने पूछा, क्यों तेनालीराम, तुम्हें कुछ नहीं कहना? तेनालीराम बोले, महाराज, मैं अपना जवाब जल्द ही दूंगा। और कुछ दिन बीते। कुछ दिन बाद राज दरबार में एक ऊंची पगड़ीधारी एक अनोखा व्यक्ति आया। महाराज, मैं गग्गरनाथ हूं, आपके पड़ोसी राजा नील नीलांबर जी का राजकवि। आपको शायद अपनी वीरता और समृद्धि का कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है, पर मेरे महाराज नील नीलांबर इतने बलवान हैं कि जब चाहे आपकी शान को धूल में मिला सकते हैं। राजा कृष्णदेव राय ने उसकी तरफ देखा और कहा, ठहर जा दुष्ट, तुझे तेरी दुष्टता की सजा जरूर मिलेगी। हम तुझे कारागार में। इतना बोलकर राजा कृष्णदेव राय चुप हो गए। राजा कृष्णदेव राय अपनी बात पूरी करते इससे पहले ही चमत्कार हुआ। गग्गरनाथ ने देखते ही देखते अपनी दाढ़ी, पगड़ी और कपड़े सब बदल दिए। तो सब चौंके। सामने तेनालीराम खड़े थे। तेनालीराम हंसे, हे पृथ्वीनाथ, किसकी हिम्मत है कि दरबार में आपकी बेअदबी करे? मैं तो आपकी बात का जवाब दिया था। कृष्णदेव राय बोले, क्या बात, क्या मतलब, कहना क्या चाहते हैं आप? तेनालीराम बोले, महाराज, सबसे कड़वी चीज कड़वी बात है। इसी कारण आप गग्गरनाथ की अपमान भरी बातें सुनते ही इतने क्रोध में आ गए कि उसे कारागार में डालने की बात सोचने लगे। और गग्गरनाथ का चोला उतारते ही जैसे ही मैं अंदर से निकला तो मेरी एक मीठी बात सुनते ही खिलखिला दिए। इसलिए महाराज, मेरी समझ में तो सबसे मीठी चीज भी मीठी बात ही होती है। यह सुनकर राजा कृष्णदेव राज ही नहीं, सभी दरबारी भी चकित थे। राजा कृष्णदेव राय ने आगे बढ़कर तेनालीराम को अपना कीमती हार, जो हीरो का बना हुआ था, पहना दिया। सभी तेनालीराम की बुद्धिमानी की तारीफ कर रहे थे। इससे हमें शिक्षा मिलती है, सबसे मीठी बात मीठी ही होती है और सबसे कड़वी चीज भी